बहुत दिनों के बाद मौका मिला है ऐसा। चलो यहीं आकर के बैठते हैं। आज बहुत दिन के बाद हमको समय मिला कि आज ऐसे आकर के किसी पार्क में बैठ सके और थोड़ा समय व्यतीत कर सके। सच में बहुत दिनों के बाद हम लोग निकल पाए हैं। आज मैं बच्चों के लिए चॉकलेट ला के रखी हूँ। आज उनका रिजल्ट है, देखेंगी दोनों तो बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा किया तुमने ले आया। कहाँ से लाई इसको? ये मार्केट में यहीं पे एक शॉप में एक पे एक फ्री मिल रहा था तो मैं ले आई। अच्छा किया ले लिया। और बताओ, ये आप क्या कर रहे हो? एक मैं अपने लिए ले रहा हूँ। नो नो नो। अरे क्यों? नहीं, आपको मना है, डॉक्टर ने मना किया है ना। अरे मगर होता क्या है ना, मैं जब ये मीठा देखता हूँ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। नहीं, बहुत गलत बात है, आपको मीठा नहीं खाना है। थोड़ा तो खा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है मुझको। आप बहुत मीठा खा लेते हो फिर भी, अब मना है आपको। अब एक विश्वासी होने के नाते से आपको अपनी लालसाओं पे, अपनी इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। नहीं, जब लालसाओं की बात आती है तो वाकई में लालसाएं तो होती हैं, इच्छा होती है, मगर क्या करें, वो मैं जब देखता हूँ तो मुझको रहा नहीं जाता है और मुझको ऐसा लगता है कि मैं उसको खा लूँ। और ये वाकई में मेरे जीवन में या हर एक के जीवन में ऐसा चलते रहता है कि हम अक्सर अपनी लालसाओं में पड़ जाते हैं और उन लालसाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसी विषय में मुझे अपने एक मित्र के बारे में याद आता है। हमारे स्कूल में भी हमारे साथ था और हमारे कॉलेज में भी हमारे साथ पढ़ा। तो वो एक समय आया कि वो अपने जीवन में एक गलत संगति में पड़ गया, एक ऐसी संगति में जहाँ पे कि लड़के शराब पीने का काम करते थे, गलत गंदी पिक्चरें देखने का काम करते थे और वो उसमें इतना ज़्यादा लिप्त हो गया कि वो हमेशा उनके साथ जाने लगा। मैंने बहुत सी बार उसे रोकने की कोशिश किया, मना किया, समझाया, मगर उसका जीवन वैसे ही चल रहा था। फिर मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आना जैसे ही हुआ तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। हाँ, तो परिवर्तन तो आएगा ही ना। प्रभु यीशु मसीह को जब उसने ग्रहण किया तो उसकी ये सब आदतें तो छूट गई होंगी, बदल गई होंगी। नहीं, यहाँ पे एक बात नहीं आती है सामने कि यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती इससे सारी बातें। उसके बाद ये हुआ कि उसके जीवन में वो आदतें नहीं बदली, जो भी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। उसके बाद भी उसका वो जाना, लोगों के बीच में उठना बैठना और वो पुरानी गंदी आदतें उसमें लगी हुई थी। मगर वो प्रयास करता था कि मैं उसको बंद कर दूं और होता ऐसा था कि वो कुछ दिन तक जाना बंद कर देता था उनके साथ, शराब पीना बंद कर देता था, मगर कुछ दिन के बाद फिर चालू कर देता था। द्वंद्व बोलते हैं हाँ, उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था जो कि उसके अंदर की एक अच्छी आदत और उसके अंदर की एक बुरी आदत को लेकर के था और इन्हीं के बीच में वो लड़ रहा था और प्रयास करता रहता था कि किसी न किसी तरीके से मैं उससे दूर हो जाऊं, और मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई मालूम है? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा का सहारा नहीं लिया। उसने सब कुछ अपने से करना चाहा कि मैं कर लूँगा, मैं ये देखना बंद कर दूंगा या मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। यही बात मैं उसमें जोड़ने जा रहा था कि वो कोशिश कर रहा था अपने आप से और ऐसा कुछ वो नहीं कर पा रहा था। तब मैंने उसे बताया पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा के ऊपर अपने आप को सौंप दो, पवित्र आत्मा का सहारा लो, और तब उसने पवित्र आत्मा पे निर्भर करना चालू किया और उसके जीवन में एक परिवर्तन आया कि पवित्र आत्मा पर निर्भर करके सबसे पहले वो वचन में बढ़ने लगा, वचन पढ़ने लगा प्रतिदिन, फिर वो प्रार्थना करने लगा और धीरे धीरे उसकी ये जो आदत थी वो समाप्त हो गई और वो दूसरी आदतें अर्थात पवित्र आत्मा की अधीनता की जो आदतें थी वो उसमें बढ़ते चले गया और इसके साथ जो था उसका जीवन बदल गया और आज वो एक अच्छा मसीही जीवन जी रहा है। और ये काम जो हमारे जीवन में होता है ये पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। तो पवित्र आत्मा के बारे में एक बात बताइए कि पवित्र आत्मा ये जब हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है तो वो कैसे करता है? देखो, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है इसको जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से बाइबल हमको बताती है, तुम बाइबल रखी हो क्या? हाँ, मैं बाइबल रखी हूँ। बाइबल में से पढ़ो
दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 और उसका 14 वचन में लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हाँ, तो ये परमेश्वर की ओर से एक इंतज़ाम है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता या उसका साथ निरंतर हमारे साथ बना होता रहता रहे, है। बना रहे। और ये जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ रहता है, ये निरंतर हमारी सहायता करता रहता है, हमको बल देता रहता है। पवित्र आत्मा को चीज के तौर पे कोई लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा कोई चीज है जो हमारे अंदर डाल दिया गया है। हाँ, ये बहुत गलत एक विचारधारा है कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु है। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमारे साथ रहता है। जैसे हम और तुम एक साथ रहते हैं, एक परिवार में हमेशा हम लोग एक साथ साथ रहते हैं, तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी निरंतर हमारे साथ रहता है और हर परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब हमारे सामने प्रलोभन या हमारे सामने कोई परीक्षा आती है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और ना केवल इतना करता है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर से विनती भी करता है। इसी बात को जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, रोमी 8 उसका 26 वचन में खोलो। रोमी 8 उसका 26 वचन ऐसा लिखा है यहाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। तो एक और बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि ना केवल आत्मा जो है, पवित्र आत्मा एक मनुष्य के रूप में है या एक व्यक्ति के रूप में, परंतु वो हमारे लिए विनती करता है, हमारी ओर से निवेदन करता है, अर्थात हमारी भावनाओं को समझता है। क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं होती है। हम दुखी होते हैं, हम आनंदित होते हैं, कभी हम निराश होते हैं। तो वो पवित्र आत्मा हर एक बात को समझता है और हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है और हमारे बिहाफ में, हमारे बदले वो प्रार्थना करके परमेश्वर से निरंतर विनती करता रहता है और हमारी सहायता करता है। तो ये पवित्र आत्मा निरंतर हमारे संग और साथ बना रहता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम उस पर कैसे और कितना निर्भर करते हैं, किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ सकते हैं। उसका मतलब यह है कि हम सारी बातों में, संपूर्ण जो भी हमारे जीवन में बातें चलती हैं, परिस्थितियों को हम उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं और उस समय ये सोचते हैं या कोशिश करते हैं कि जो पवित्र आत्मा या परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, हम उस काम को करें। तो एक बात बताइए कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो वो हमारे अंदर कैसे रहता है? क्या वो अपने से रहता है या उसको कोई डालता है और उसके डालने के बाद में क्या? तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, ये हमने पहले ही बात किया हुआ है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो इस बात को भी समझना अच्छा है हमारे लिए कि ये हमारे अच्छे कामों के कारण या मेरे अच्छे स्वभाव या मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरी बुराइयों के बावजूद भी और मेरे जो भी परिस्थिति में मैं था, उन परिस्थितियों के बावजूद मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से डाला गया है। और अब ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर डाला गया है, मुझे उसके नियंत्रण में चलना है और मुझे अपने पुराने जीवन को छोड़ना है। और पवित्र आत्मा जो है एक हमारा सलाहकार है, एक व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर है, पर फिर भी हम अपने आप को जब तक उसको पूरी तरह से नहीं सौंपेंगे, हम पवित्र आत्मा की मदद भी नहीं करेंगे और हम अपनी खुद की मदद भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, और यही काम है कि पवित्र आत्मा निरंतर हमारी सहायता करते रहता है कि हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर के आगे बढ़ते चले जाएं और जो काम हमें करना है वो हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर उसके नियंत्रण में हमको समर्पित करना है और तभी हम अच्छे फल या अच्छी बातें अपने जीवन में प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक ऐसा जीवन, हाँ मैं वही बात बोल रहा हूँ कि भाई एक ऐसा जीवन हम प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके द्वारा से हम परमेश्वर को या पवित्र आत्मा को आनंदित कर सकें या उसे शोकित ना करें। तो ऐसा अच्छे मसीही विश्वासी होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मतलब पवित्र आत्मा की हमको कैसे मदद करनी चाहिए या उसका कैसा लाभ लेना चाहिए? देखो, यहाँ पर एक और वचन हम पढ़ सकते हैं जो हम प्रगटीकरण की बात है, तो गलाती 5 और उसके 22 में ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता
और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आत्मा का फल है वो है प्रेम, मेल, धीरज, एकता। ये 9 फल हैं जो आत्मा के दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से यदि एक संतरे का पेड़ है तो उसमें फल जो लगेगा वो संतरे का ही लगेगा, उसमें आम नहीं लगेगा। तो यदि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखने चाहिए। मगर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का फल है। मतलब वो उसको बहुवचन नहीं परंतु एक वचन में कहता है। और ये जिस प्रकार एक संतरा यदि मान लो, एक संतरा है, वो संतरा एक है, उसके अंदर बहुत सारी फाके हो सकती है, लेकिन सारी फाकों का स्वाद एक होता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है वो एक है, उसके फल जो है वो एक रहेगा। और हम चाहे प्रेम को प्रदर्शित करें, चाहे मेल, एकता, धीरज, ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हम पवित्र आत्मा को आनंदित कर सकते हैं या पवित्र आत्मा की सहायता हम कर सकते हैं। इसका ये मतलब भी तो है, कोई लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक फल है जैसे प्रेम है। हम प्रेम करना जानते हैं पर हमारे अंदर संयम नहीं है या हमारे अंदर धीरज नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं होनी ऐसा चाहिए। नहीं होता है कि पवित्र आत्मा अगर है तो पवित्र आत्मा के सारे फल हमारे अंदर और हमारे जीवन में दिखने चाहिए। और यही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा की सहायता कर सकते हैं। और जब कभी भी हमारे सामने, जैसा तुमने मुझसे कहा कि मुझे इस मीठा खाने के लिए, नियंत्रण के लिए पवित्र आत्मा को समर्पित करना पड़ेगा, तुम सही कहती हो कि मुझे अपनी इस कमज़ोरी को पूरा करने के लिए, इसके ऊपर आने के लिए मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं अपने आप में असक्षम हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझको बल कौन देता है? वो है पवित्र आत्मा, वो मुझको बल देता है। और अच्छा होगा कि एक बार फिर से तुम इन सारी बातों को बोलो, ताकि हम सब या दूसरों के लिए भी ये हमेशा याद करने का विषय हो सके। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परमेश्वर का एक भाग है। पवित्र आत्मा साक्षात परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हम में रहता है और हमारे हृदयों को परमेश्वर की इच्छा की ओर लगाते हुए हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। अगर हम अपने आप को उसको समर्पित करें और उसकी इच्छा के अनुसार करें तो पवित्र आत्मा हमारी शारीरिक लालसाओं को नियंत्रित करके उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली लालसाओं में बदलने में सक्षम है। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को गौरवान्वित करने में और उसके नाम की महिमा के लिए हमें गवाही होने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। तो चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी देर भी हो गई है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये जो चॉकलेट्स तुमने लाई थी ये मुझे तो नहीं मिल रही है, मगर मैं इसे अब बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ। मगर हाँ, एक बात मुझे याद आती है कि जिस प्रकार तुम्हें चॉकलेट एक में एक फ्री मिली थी, उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारे फ्री मिल जाता है। हाँ, हमें दिया जाता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। चलो चलो।